राधे राधे भाई सभी को। अपन बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी का जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें अपन ने बात की ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में, है ना। वो लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन एक नए सिरे से अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट करते हैं और आपका टॉपिक है आज नया पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक तंत्र को समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि भाई तंत्र बनता कैसे। देखो, मैंने आपको कोशिका पढ़ाई, सेल पढ़ाई आपको, है ना। उसके बाद मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया, यानी कि ऊतक क्या होते हैं उसके बारे में बताया। क्या बताया था कि भाई जब समान कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। उसके बाद अंग, है ना, जब समान जो ऊतक हैं उनको मिला दिया जाता है तो क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। जब समान अंगों को, यानी ऐसे अंग जो किसी एक ही काम को अंजाम देते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको तंत्र बोल देते हैं। उन अंगों को मिला देते हैं, क्या बनता है, तंत्र बनता है। और जब इन तंत्रों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, शरीर का स्ट्रक्चर बनता है, क्या, शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से बॉटम से लेकर टॉप तक, इस तरीके से प्रारंभ से लेकर और अंतिम तक जो अपना शरीर है इस तरीके से बनता है। सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है और तंत्र से शरीर बनता है। ठीक है। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र मतलब कि अपन जब भोजन करते हैं तो क्या ये भोजन से अपने को सीधी एनर्जी मिल जाती है, या फिर इसके पार्ट्स होते हैं, इसको और इसका पाचन होता है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तब जाके हमको एनर्जी मिलती है। अब उन टुकड़ों को तोड़ने में, उस भोजन को तोड़ने में, उस भोजन से एनर्जी बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग होता है, किन किन माध्यमों से होकर उस भोजन से अपने को एनर्जी मिलती है, उसके बारे में पढ़ना है। अपन यार इतनी पोषक तत्व, पोषक युक्त खाना खाते हैं जिसमें अपन कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, जल हो, ये सारी चीज़ें हों, इन चीज़ों को खाते हैं। तो क्या इन चीज़ों को प्राप्त अपने को सीधी हो जाती हैं, या फिर इनमें कुछ परिवर्तन करना होता है, या फिर इनको किसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है किसी चीज़ में और तब जाके हमको एनर्जी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, पाचन तंत्र है, लगभग 3-4 क्लासों में ये चलेगा, है ना। अब देखो, अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जब मैं पाचन तंत्र की बात करता हूँ, है ना, तो देखो एक स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे कि ये मुख है ना, मुंह से अपन भोजन स्टार्ट करते हैं, है ना। मुंह से भोजन स्टार्ट किया, उसके बाद जो खाना है वह हमारे गले में होकर के, ये हमारे जो रिस्ट है ना, या ये छाती है, इससे होकर निकलता हुआ ये सीधा सीधा, उसके बाद एक हमारे संरचना मिलती है ना। वो संरचना थोड़ी जे आकार की है, यानी कि कुछ इस प्रकार की है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। इस प्रकार की एक संरचना है। उसके बाद ये मुड़ जाती है और इस प्रकार से है ना। तो इस प्रकार से एक संरचना होती है जिसमें स्टार्ट हम मुंह से करते हैं, मुख से करते हैं। उसके बाद यह ग्रास नली से होकर जाता है, फिर आमाशय से होकर जाता है। ये जो बीच में आपको कुंडली नज़र आ रही है इसको अपन क्षुद्रांत बोलते हैं, यानी कि छोटी आंत होती है। ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके चारों तरफ, ये बृहदांत होता है, ये बड़ी आंत होती है। उसके बाद गुदा द्वार से होकर, ये गुदा से हम इस खाने को, जो अपशिष्ट बचा हुआ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अपने की इसे भोजन को पचाने के लिए कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग में मुंह से स्टार्ट करते हैं। मुंह में जब हम खाना डालते हैं तो उसको लसलसा बनता है सबसे पहला, यानी कि वो चिपचिपा बनता है। चिपचिपा बनाने के लिए जो हमारे मुंह से लार ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम स्रावित किए जाते हैं तो उनके बारे में तो पढ़ना, वो भी तो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। तो यानी कि एक तो हो गए इसके पार्ट, यानी कि एक हो गए इसके भाग। किन किन के बारे में पढ़ना है अपने को, मुंह के बारे में पढ़ना है, यानी मुख के बारे में पढ़ना है, ग्रास नली के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आमाशय के बारे में पढ़ना है ना, छोटी आंत के बारे में पढ़ना है, बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। देखो, हमारा जो भोजन होता है ना उसका पूर्ण पाचन तो अपनी छोटी आंत में हो जाता है, क्षुद्रांत में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बड़ी आंत में क्या है, जल का अवशोषण होता है।
भोजन का पाचन, भोजन का जितना भी पचा हुआ रस है उसको अवशोषित कर लिया जाता है क्षुद्रांत में, लेकिन बाकी जो उसमें भोजन में अब बचा हुआ जो भोजन है उसमें जो जल बचा हुआ है उस जल को कहाँ पर अवशोषित किया जाता है, बड़ी आंत में अवशोषित किया जाता है। उसके बाद गुदा द्वार, गुदा और गुदा द्वार, है ना, ठीक है। इसकी जगह मलाशय लिख लीजिए, ठीक लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भाग है, अपने पार्ट है, इनके बारे में पढ़ना है। अभी यदि ग्रंथियों के बारे में पढ़ें तो भाई हमारे मुख में जो ग्रंथि मिलती हैं उनको बोलते हैं लार ग्रंथि, है ना। उसके बाद जो यहाँ पर एक ग्रंथि मिलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन यकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत ग्रंथि। और यकृत के अंदर एक पित्ताशय मिलता है, क्या, पित्ताशय, उसके बारे में भी पढ़ना है। और एक अग्नाशय ग्रंथि जो कि यहाँ पर मिलती है, क्या है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, है ना। तो इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, इन पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अपन स्टार्ट करते हैं मुख से, स्टार्ट करते हैं किससे, मुख से स्टार्ट करते हैं, मुंह से स्टार्ट करते हैं कि मुंह में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, कौन कौन सी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो जब हम मुँह की बात करते हैं, मुख की बात करते हैं, है ना, देखो सुनिएगा ध्यान से, जब हम मुख की बात करते हैं, है ना, तो आपके मुंह में आपको क्या क्या संरचना दिखती है। देखो हमारे मुंह में जबड़ा है, दो जबड़े हैं, अच्छा दो जबड़े हैं, ये अपने आपको पता है, ये मैंने आपको नई बात बता दी है ना। अच्छा 32 दांत होते हैं, ये मैंने आप बता दी। दो गाल होते हैं, अच्छा ये मैंने आपको बता दी। 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं, क्या, 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये शायद आपको ना पता हो, है ना। 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं ना, उनके बारे में पढ़ना अपने को। अच्छा इसके अलावा और क्या, एक जीभ होती है, जीभ भी तो होती है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देखो जब हम मुंह की बात करते हैं तो देखो हमारे दो जबड़े हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा है, एक नीचे वाला जबड़ा है। हमारा जो गतिशील जो जबड़ा होता है, जो मूवेबल होता है, जो मूव करता है, वो नीचे वाला जबड़ा ही करता है केवल। ऊपर वाला जबड़ा अपना मूव नहीं करता, नीचे वाला अपना फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो नीचे वाला जबड़ा होता है वो अपना फ्रीली मूव करता है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी। अपन जो जबड़ा है, अब इस मुंह के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हो तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके जो पार्श्व वाला पार्ट है जो कि गालों से घिरा होता है, दो गाल हैं, मांसल संरचना होती है, मांसल संरचना होती है ना, दो गालों से घिरा हुआ होता है हमारा मुख। इसके अलावा 32 दांत मिलते हैं, इन दांतों के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है ना। एक हमारे उसमें मुख में जीभ संरचना पाई जाती है ना, जीभ की संरचना पाई जाती है। जीभ एक मोटी मांसल संरचना होती है। अच्छा काम क्या होता है जीभ का, देखो काम होता है इसका क्या, स्वाद पता करने में ये हेल्प करती है कि भाई कोई चीज़ नमकीन है, खट्टी है, कड़वी है, कैसी मीठी है ना। तो उस चीज़ों के बारे में पता लगाती है कि क्यों पता लगाती है, इस जीभ पर कुछ स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, है ना, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं किस पर, जीभ पर, जो कि इस टेस्ट को बताने का काम करती हैं। कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है, उन चीज़ों के बारे में पता लगाती हैं क्या, स्वाद कलिकाएँ, और जीभ से अपन पता लगा पाते हैं इन चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जो जीभ है ये हमारा जो ये पार्ट है ना इससे जुड़ी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीन्यूलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम, क्या बोलते हैं, जिस मतलब जीभ जिस पीछे वाले पार्ट से हमारे से जुड़ी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। किस पार्ट से जुड़ी हुई होती है, फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब देखो जब यदि मैं आपके जो 32 दांत हैं इन दांतों की बात करें, देखो एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत जो भाग है हमारे शरीर का, वो दांतों के ऊपर जो एक कवर पाया जाता है, एक किसका, एनेमल, है ना, क्या नाम है उसका, एनेमल, वो सबसे मजबूत भाग होता है अपने शरीर का, है ना। देखो दांत की बात करें तो दांतों की बात करें तो ये किसके बने होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझने की। देखो 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 85% ये कैल्शियम फास्फेट से मिले होते हैं। किससे, कैल्शियम फास्फेट से मिले होते हैं, है ना, किससे मिले होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद कुछ पार्ट उनका कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, और कुछ बाद ये कैल्शियम क्लोराइड से भी मिलकर बने होते हैं ना।
तो ये तीन यौगिक हैं। इन 3 यौगिकों से जो हमारे दांत हैं, जो हमारे टीथ हैं, वो मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा पार्ट किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट का होता है ना। अब देखो, यदि मैं दांत की संरचना की बात करूं, है ना, आज समझ में आया कि यार स्टूडेंट के लिए ड्राइंग कितनी ज़रूरी होती है। बन ही नहीं रहा यार, है ना। अब देखना है, इसी को समझना है। ये अपना दांत का एक पार्ट है छोटा सा, है ना। अब इस एक चीज़ को समझो। देखो, हमारे जो दांत है, जो दांत ऊपर दिख रहा है ना, जो हमको दिखता है, सीन होता है, उसको बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। शिखर बोलते हैं ना। और जो दांत का ऐसा पार्ट जो कि अंदर धसा हुआ है, अब ये धसा हुआ किस में रहता है? ये जबड़े में धसा रहता है ना, जबड़े में धसा हुआ रहता है ना। जबड़े हमारी हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों में ये फिक्स रहता है ना। अब ये जबड़े में जो धसा हुआ रहता है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? जड़। ये रूट भाग होता है किसका? दांत का, ठीक है। अब इस दांत में कुछ बीच में ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, कुछ रक्त वाहिकाएं भी पाई जाती हैं जिनमें रक्त फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ये ऊपर का पार्ट है, इस ऊपर का पार्ट किससे बना होता है? इनेमल। किससे बना होता है? इनेमल। किससे बना होता है? इनेमल। ये जो दांत का ऊपर का जो पार्ट होता है ना, यही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इनेमल, जो दांत के ऊपर का बना होता है। इसमें लगभग ये समझो 90% आपके कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट मिलते हैं, इसलिए सबसे मजबूत है ना। इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, दांत के बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? देखो, एक होता है एक बार दंती, है ना। यानी कि एक बार दंती का मतलब क्या होता है? कि ऐसे दांत जो केवल एक ही बार निकलते हैं, है ना। जिनकी संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में 12 होती है। 12 ऐसे दांत हैं जो केवल एक ही बार हमारे शरीर में निकलते हैं। उसके बाद यदि वो झड़ जाता है तो वो निकलता नहीं है बाद में। यदि हम बात करें द्विबार दंती, तो द्विबार दंती ऐसे दांत होते हैं जो एक बार आते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर वो दोबारा आते हैं, है ना। जैसे कि अपन दूध के दांत बोलते हैं जिनको, बचपन में जो दांत निकलते हैं उनकी संख्या स्टार्टिंग में 20 होती है ना। द्विबार दंती जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। स्टार्टिंग में जो दांत निकलते हैं, बचपन में जो दांत निकलते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, वो द्विबार दंती होते हैं। वो दांत निकलते हैं, फिर वो जड़ जाते हैं, फिर उनकी जगह दूसरे दांत निकलते हैं, है ना। तो ऐसे दांत जो 2 बार उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? द्विबार दंती बोलते हैं। और ऐसे दांत जो एक ही बार उनको क्या बोलते हैं? एक बार दंती बोलते हैं। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 32 हो गए। और कितने दांत होते हैं अपने मानव शरीर में? 32 दांत होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दांत कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ समझ लेंगे। देखो, दांतों के यदि टाइप्स की बात करें तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृतनक। कौन सा होता है? कृतनक। कृतनक। एक होता है रदनक, और एक होता है अग्रचवर्णक, और एक होता है चवर्णक, है ना। 4 होते हैं। देखो क्या होता है? ये होता है मोलर, ये होता है प्रीमोलर, इंसीजर, और ये होता है क्या होता है? कैनाइन, है ना। तो ये इसके 4 टाइप हैं। अब देखो, एक चीज़ समझने की है। क्या समझने की? देखो, जो कृतनक जो दांत होते हैं, जो स्टार्टिंग के जो अपने दांत होते हैं, उनको कृतनक बोलते हैं। देखो, अपने यदि मैं दांतों की संरचना बताऊं, अपने दोनों जबड़ों में 32 होते हैं। 16 ऊपर के जबड़े में मिलते हैं, 16 नीचे के जबड़े में मिलते हैं। तो देखो, जब कृतनक दांतों की बात करते हैं तो ये जो आगे के दांत होते हैं ना अपने, 4 ऊपर मिलते हैं, 1 2 3 4, है ना। और 4 ही नीचे मिलते हैं, 1 2 3 4, है ना। 4 नीचे मिलते हैं, 4 ही ऊपर मिलते हैं। ये जो स्टार्टिंग के दांत होते हैं ना, 4 ऊपर के 4 नीचे के, ये कौन से होते हैं? कृतनक होते हैं। अच्छा, क्या काम आते हैं भाई? किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम आते हैं ना। कोई भी चीज़ अपने को पकड़नी है या काटनी है तो उसके काम आएंगे कौन से? कृतनक, जो इंसीजर वाले हैं। उसके बाद जो रदनक होता है, रदनक क्या काम होते हैं? ये थोड़े पेने होते हैं। देखो, आपके ऊपर के 4 दांतों के, फिर आपके जैसे 4 दांत हो गए तो एक इधर दांत मिलेगा, एक इधर दांत मिलेगा। वो थोड़ा नुकीला होगा, जैसे कि शेर के होते हैं ना। वो शेर क्या मांसाहारी होता है ना, तो उसके क्या, ये जो रदनक वाले जो दांत हैं, जो चीर फाड़ करने के काम आते हैं, ये बड़े होते हैं। लेकिन इंसानों में जो शाकाहारी होते हैं उनमें ये चीज़ें कम मिलती हैं ना, छोटे होते हैं, है ना।
तो इस तरीके से एक दांत इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि 4 दांत होते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? बोला कि 4 ऊपर 4 ऊपर कितने हो गए? 8। इनकी संख्या कितनी हो गई? बोला कि 2 ऊपर 2 नीचे कितनी हो गई? 4। अच्छा, अग्र चवर्णक की बात करें, प्रीमोलर की बात करें, तो इनकी संख्या देखो इधर कितने होते हैं? बोला कि इधर इनकी संख्या 2 होती है, 1 और 2। इधर भी इनकी संख्या 2 होती है, 1 और 2। इधर भी इनकी संख्या कितनी होती है? 2, 1, 2। और इधर भी इनकी संख्या 2 होती है, 1 और 2, है ना। यानी कि 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, तो यानी कितने हो गए ये टोटल? 8 हो गए। 4 ऊपर हो गए 4 नीचे हो गए, कितने हो गए आपके टोटल? ये 8 हो गए, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें चवर्णक की यानी कि मोलर की, तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 12 होती है। 6 ऊपर मिलते हैं, 6 नीचे मिलते हैं। अब 6 ऊपर मिलेंगे यानी कि 3 इधर मिलेंगे, 3 इधर मिलेंगे, 3 इधर मिलेंगे, 3 इधर मिलेंगे, तो 3 3 6 3 3 3 चौका 12, यानी कि इनकी संख्या 6 ऊपर हो गई, 6 नीचे हो गई, कितने हो गए? 12 हो गए। तो देखो 12 और 8 और 8 16, 16 और ये हुए 32 हो गए टोटल आपके, ठीक है। 32 इस प्रकार से, यानी कि जो कृतनक हैं जो काटने के काम आते हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। 4 ऊपर 4 नीचे। रदनक कैनाइन 2 ऊपर मिलते हैं 2 नीचे मिलते हैं, 4 इनकी संख्या। अग्र चवर्णक 4 ऊपर मिलते हैं 4 नीचे मिलते हैं, कितनी संख्या है? 8। चवर्णक कितने? 6 नीचे 6 ऊपर, कितने हो गए? 12। अब देखो यदि मैं इस सीक्वेंस को ध्यान से देखूं और यदि मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, है ना, इस बीच में से, यानी कि देखो अपन दांतों की बात करते हैं, तो देखो पूरे कितने हो गए? 32। ऊपर वाला और नीचे वाला आधा आधा हो गया, कितने हो गए? बोला कि 16 16 हो गए। अब इस 16 का भी आधा कर देते हैं बीच में से। यदि ये नीचे वाले 16 हैं, इस 16 में से अपन बीच में से आधा कर देते हैं, तो देखो ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, दोनों सेम है। ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज सेम है, ये और ये सीरीज सेम है। यानी कि यदि अपने को 1/4 का भी याद हो गया ना, है ना, क्या फॉर्मूला, तो अपन सब निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें फॉर्मूला कैसे याद करना है। देखो अपन यदि 1/4 में देखें, तो 1/4 में देखेंगे जो कृतनक हैं वो कितने हैं? बोला कि 2। अच्छा, बात करते हैं भाई रदनक कितना है? बोला कि 1। बोला कि अग्र चवर्णक कितने? बोला कि 2। और बोला कि चवर्णक कितने? बोला 3, है ना। तो 21 23 21 23 किसी वयस्क के अंदर, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, किसी वयस्क के अंदर ये क्या दांतों का सीक्वेंस है? 21 23 21 23। अब इसमें आप 4 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टोटल दांतों की संख्या निकल के आ जाएगी। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो वो हो गए ना 32 दांत। तो 1/4 का ये, है ना, ये वयस्क के अंदर। यदि बच्चों के अंदर मैं बात करूँ तो बच्चों के अंदर देखो ये पूरे दांत मिलते हैं अपने, है ना, रदनक भी होता है उनके अंदर। अग्र चवर्णक नहीं मिलते। क्या? अग्र चवर्णक नहीं मिलते, है ना, ये दांत उनके नहीं उगते स्टार्टिंग में बच्चों के। और जो चवर्णक दांत हैं उनका जो लास्ट वाला होता है, जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना, जो लास्ट की जो दाढ़ होती है वो इनके नहीं निकलती। यानी कि ये कितने हो गए? 5 और 5 10 हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से आप देखोगे ये मिलते नहीं हैं। 10 4 14, 14 और 8 कितने हो गए? 14 और 8 हो गए आपके 22, है ना। तो कितने? 22 दांत होते हैं, कितने बच्चों के? अच्छा 22 दांत होते हैं, यानी कि ये तो इनके होते ही नहीं है, ये होते ही नहीं है, काट दो इनको, ये होते ही नहीं है, ये होते ही नहीं है बच्चों के, है ना। अच्छा ये होते ही नहीं है, लास्ट वाला इनका होता नहीं है। यानी कि जो चवर्णक दांत हैं वो इनके 2 2 ही मिलते हैं, 2 ऊपर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 8 हो गए। तो यानी यदि इनका मैं बच्चों का निकालूँ, चाइल्ड का निकालूँ कि फॉर्मूला क्या आएगा, तो 2 उसके बाद 1 उसके बाद 0 उसके बाद 2, यानी 21 2 21 2। ये किसका फॉर्मूला बना? ये फॉर्मूला हो बच्चों के लिए। बच्चों के दांत कितने प्रकार हैं, किस तरीके से मिलते हैं। तो आई थिंक ये जो मुख का छोटा सा टॉपिक था अपना, छोटा सा भाग किया है अपने, अभी दांतों के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये किस काम के आएंगे भाई, ये भोजन पचाने के काम आते हैं। जो पीछे के दांत हैं उनसे भोजन ही पचाते हो आप, है ना। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास मेरा आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।